नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो एसएसटी के 60 प्रश्नों पर आधारित होगा। तो इस वीडियो में हम लोग लाए हैं एसएसटी के 60 प्रश्न। इसको प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? इसका सही जवाब होगा एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं? मतलब कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो इसमें 92 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, पीएचसी का अर्थ है, पीएचसी का जो अर्थ होता है वो होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर, यानी कि अगर लंदन में सुबह 10 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर में उस टाइम क्या हो रहा होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3:30। अगला क्वेश्चन है, एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़ने के बाद इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर जो है देना है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा है गलत है। तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। गलत है ये। बाकी जो ऑप्शंस है वो सही हैं। तो गलत है तो गलत का जवाब गलत ही होगा। इसको पहचानते कैसे हैं? सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है तो आंसर भी निगेटिव में ही होगा। गलत यहाँ पूछा है तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं है, इससे जो है आंसर आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। अगला क्वेश्चन, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है पितृसत्तात्मक। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ध्यान दीजिए, ये टिप्स और ट्रिक है सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि जो जब क्वेश्चन निगेटिव में पूछता है तो आंसर भी हमें निगेटिव ही ढूंढना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है तो पॉजिटिव ही उसका जवाब होगा। तो 98 में क्वेश्चन पूछा है कि गलत कौन सा है? तो राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। तो बात सही है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो ये भी सही है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। ये भी सही है। फिर हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारे ख्याल से ये जो हो जाएगा, राजा स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन जो है इसका बी जो है गलत है। राजा स्वयं नहीं लिखते थे, ये ज्ञानी कवि और विद्वान द्वारा लिखी जाती थी। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा, इसमें पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में डॉट प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो 102 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे मिलान करना है हमको, फल फूल और सब्जियां उगाना, उद्यान कृषि। इसे में क्या करते हैं, जो हमें पता हो सबसे पहले उसको पकड़ते हैं। उद्यान कृषि में जो हो जाएगा फल फूल और सब्जियां उगाना। अगला जो हो जाएगा मत्स्य पालन, मछली पालना। यहाँ पे देखिए द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती, और कृषि का हो जाएगा फसल उगाना और खेती करना। तो ए का जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, सी का जो हो जाएगा सॉरी बी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो ए हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि जो महाजनपद हुआ करते थे उन्हें किलेबंद कर दिया जाता था बहुत ही मजबूती के साथ। ऐसा क्यों किया जाता था? शासकों को आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब उद्योगपति उद्योग कब स्थापित करते हैं? जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? यहाँ पर भी जवाब जो है निगेटिव पूछा है क्वेश्चन, तो निगेटिव जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। एक ये भी ट्रिक है, समझिए कि जब क्वेश्चन ऐसा दिया हो, 4 ऑप्शन दिए हो और आपको एकदम बिल्कुल नहीं पता है कि इसका आंसर क्या सही होगा, थोड़ा सा भी हिंट नहीं मिल रहा है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है उस पर टिक करना चाहिए। 95% चांस होता है कि वही उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा आंसर जो है वही सही होगा, बी, जो कि ऑप्शन में सबसे बड़ा है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? 107 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा सही, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डॉट के केंद्र के रूप में माना जाता था। तो 108 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे
कौन सा मुख्य कारण था? 109 का जो सही जवाब हो जाएगा, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? 110 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। अगला क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तुओं को नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। शिक्षक जो है नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु जो नीरस और उबाऊ मानी जाती है उसको कैसे जीवंत बना सकता है? तो 112 का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्री अभ्यास के निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? 113 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सही वो हो जाएगा सी, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से क्या अपनाया? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? दक्षिण पूर्व दिशा को कौन सा तीर दर्शाता है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो ये जो है बी, ये हो जाएगा पूर्व उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो हमसे पूछा है दक्षिण पूर्व दिशा, तो डी जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, ये जो है ये दक्षिण पूर्व दिशा को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन पूछा है तो इसमें डी हो जाएगा, जल अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेमी धरती पर 20 सेमी के बराबर है, 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 117 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? तो इस विभाजन का क्या आधार है? इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? 119 का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है। समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। अगला क्वेश्चन है, नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं। नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां थी, वो निज और रैयती। अगला क्वेश्चन जो है एक अनुच्छेद है, उस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। 122 का जो आंसर सही हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थी को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। 123 का हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। हो जाएगा सी इसमें सही जवाब, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। तो 125 का सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। सही जवाब हो जाएगा महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक केस स्टडी है जिसको पढ़ने के बाद जो है आंसर करना है। पहला प्रश्न है इसका, रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण जो है वो शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना ही बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। तो इसमें जो है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी के सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसमें कठिनाइयों को समझा जाता है कि उसकी क्या समस्या है और फिर उसका निदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पाद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर अशिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी, इसलिए उनके पिताओं और पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, ये जो है खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 133 का सही जवाब हो जाएगा तथ्यों का स्रोत लेख।
अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तो गलत आंसर हमको ढूंढना है। सही हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? यहाँ पर भी क्वेश्चन निगेटिव पूछा है। निगेटिव आंसर जो होगा हमारा, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? तो 136 का सही जवाब हो जाएगा, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? 138 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? इसमें तो 139 का जो हो जाएगा, डी हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। मतलब जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होते हैं वो जो है उनके तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? ध्यान रहे क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, तो इसमें होगा यह ध्रुवों के पास चपटी है, बात सही है। इसके बीच में उभार होता है, ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। यह पूर्णतः गोल है, गलत है। यह पूर्णतः गोल नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? यहाँ भी निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। 141 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो 142 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, सी, संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, जल चक्र। अगला क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो 144 का जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, सी, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, भारत और पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा ऐसा नहीं था, इसलिए हमारा सही जवाब यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता यह है कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन है, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, तो ये गलत जवाब है, इसीलिए हमारा यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो यहाँ पे जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। लोगों को इसी बात का डर था, इसलिए लोगों ने स्त्रियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा। तो ये था हमारा आज का एसएसटी का 60 प्रश्न, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।